इस गाय तोड़ने ने अन्नू को मारा, हमारी अन्नू को। हम निर्दोष हैं, फिर भी हमें कमरे में बंद करके बहुत पीटा इस गाय तोड़ने ने। गाय तोड़ने रुक। तुझे इसी ने मारा मेरी बेटी को। टच नहीं करने का, टच नहीं करने का। कोने में चल। बच्ची को मारता है, मारो इसको, मारो इसको। ये सब गाय तोड़ने का किया धरा है। विजय ने उसको घास नहीं डाली ना, इसलिए बदला ले रहा है वो उससे। अंकल, ये सब मामला क्या है? हमें भी कुछ पता नहीं है, ये लोग भी कुछ बताते नहीं है। मेरी बेटी और दामाद है वो। कुछ दिन पहले पुलिस उन्हें बिना वजह उठा के लेके गई और उनकी पूछताछ भी की। पूछताछ? किस सिलसिले में? वो आईजी का बेटा लापता है, उसी के बारे में है कुछ। आप कौन है? ये मेरा बेटा है। ये विजय और उसकी फैमिली को हम सब जानते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। उन्हें झूठी केस में फंसाया जा रहा है। वो प्रभु सर के बाजू में खड़ा है ना गाय तोड़ने, उसी ने ये सब किया है। सॉरी पापा, मैं डर गई थी इसलिए मैंने बता दिया। कोई बात नहीं बेटा, उसने तुम पर हाथ उठाया। हाँ। डरो मत, मैं हूं ना। इस गाय तोड़ने ने अन्नू को मारा, हमारी अन्नू को। हम निर्दोष हैं, फिर भी हमें कमरे में बंद करके बहुत पीटा इस गाय तोड़ने ने। गाय तोड़ने रुक। तुझे इसी ने मारा मेरी बेटी को। टच नहीं करने का, टच नहीं करने का। कोने में चल। बच्ची को मारता है, मारो इसको, मारो इसको। बच्ची को मारता है। आज हम तुम्हें आईजी, पुलिस या बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक माँ और बाप की हैसियत से मिले आए। जब माँ और बाप बनने की उम्मीद छोड़ दी थी हमने, तो अचानक हमें एक बेटा हुआ, इकलौता बेटा था। शायद इसीलिए हमने उसे इतने लाड़ प्यार के साथ बड़ा किया कि आज हमें पछतावा हो रहा है। विजय, शांति से सोचने पर हमें एहसास हुआ कि हमारे बेटे के साथ जो भी कुछ हुआ या नहीं हुआ, उसके जिम्मेदार शायद हम ही हैं। हमारे लाड़ और प्यार ने उसे इस कदर बिगाड़ दिया था। इसलिए भी हम तुमसे मिलना चाहते थे। जाने अनजाने में हमने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत तकलीफ मचाई। सॉरी, हमें माफ कर दो। तुमसे माफी मांग। हम लोग ये देश छोड़ के जा रहे हैं, लंदन।
इनके भाई के पास रहने। लेकिन जाने से पहले विजय हमें बस इतना बता दो कि हमारे सैम के साथ हुआ क्या है। अभी भी फोन की घंटी बजती, लगता है सैम का फोन होगा। डोरबेल बजती है तो लगता है दरवाजे के बाहर सैम खड़ा है। ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होगा हमें विजय। हम लोग जी नहीं पाएंगे इस तरह। बस हमें इतना बता दो कि हम लोग सैम का इंतजार करें या फिर मीरा भी तुम्हारा दोष नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड यू। तुम हम पे क्यों भरोसा करो? एनीवे सॉरी अगेन। सॉरी। कम लेट्स गो। मीरा लेट्स गो। हमें भी माफ कर दीजिए। काश मेरा दिल भी आप जितना बड़ा होता, लेकिन मैं तो सिर्फ एक चौथी फेल आम आदमी हूं जिसकी एक बीवी है और दो बेटियां। बस यही मेरी दुनिया है और इसके आगे मैंने कभी कुछ सोचा नहीं। एक दिन इस दुनिया में एक बिन बुलाए मेहमान आ जाता है। वो हमारी इस छोटी सी दुनिया को तबाह करने की साजिश करता है। हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, भीख तक मांगते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। फिर अनजाने में एक हादसा हो जाता है और हम उस बिन बुलाए मेहमान को ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। हमने आपको दुनिया का सबसे बड़ा दर्द पहुंचाया। कई बार माफी मांगने की कोशिश की और मनी मन मांगी भी। हम और कर भी क्या सकते थे? मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। और उस वक्त मेरे लिए कुछ भी सही या गलत नहीं होता। हमें माफ कर दीजिए।